सूरज की अंतिम किरणें जैसे ही गंगा की लहरों पर सोने की परत बिछाती, मंदिर के घंटे और घाट पर बहती हवा के संग छठ के गीत गूंज उठे। मीरा देवी अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे पर कसते हुए घाट की सीढ़ियों पर बैठे बच्चों को निहार रही थीं। उनके मन में बीते अनेक बरसों की छठ यादें कौंध रही थीं, जब वो अपनी माँ के साथ गांव के छोटे से तालाब पर जाती थीं, और आज वही रिवाज इस महानगरी के गंगा घाट पर उतनी ही श्रद्धा से निभा रही थीं। त्योहार से 2 दिन पहले ही घर की साफ सफाई, पवित्रता की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बहू राधा ने गंगा जल मंगवाया था, जिससे रसोई को धोया गया, गेहूं छत पर सुखाया गया और खास हिदायत थी, आज से घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा। एक कोने में गलती से रखा प्याज देखकर मीरा देवी मुस्कुरा पड़ी। छठ जितना शारीरिक अनुशासन है, उतना ही मन का भी। तैयारी के पहले दिन नहाए खाए रसोई में प्रसाद के लिए कद्दू भात और चने की दाल बनी। मीरा देवी ने ध्यान से माँ छठी को मन में याद किया, बस मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। ये भोजन सबसे पहले माँ को अर्पित किया गया और फिर पूरे परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। दूसरा दिन खरना था। व्रती मीरा देवी ने सन्यासी सी तपस्विनी मौन साध लिया। पूरे दिन निर्जल रहीं, न एक बूंद पानी, न अन्न का दाना। शाम को राधा और सुमित्रा ने आम की लकड़ी पर दूध गुड़ की खीर बनाई, साथ में शुद्ध गेहूं की रोटी। जब पहला तारा दिखा, पूरा परिवार छत पर इकट्ठा हुआ और प्रसाद बांटा। मेरी माँ कहा करती थी, छठ का प्रसाद जितना बांटो उतना पुण्य बढ़ता है। एक मुस्कुराते नाविक के बच्चे के हाथ में प्रसाद देता देख मीरा देवी की आंखें भर आईं। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के लिए मीरा देवी, राधा, अंकित और सुमित्रा गंगा घाट पहुंचे। घाट सज चुका था। फूल, केले के तने, छोटी छोटी रंगोली और बच्चों के बनाए दिए। दूर घाट पर कोई कोसी जला रहा था, 5 दियों वाली मिट्टी की परंपरा। मीरा देवी अपनी दोनों हथेलियों में दूध और गंगा जल का पात्र लिए कमर तक गंगा में खड़ी हो गईं। सूरज की डूबती किरणों को देखती रहीं। हे सूर्य, दिन ढल रहा है, पर मेरे परिवार में उजाला बना रहे। अर्घ्य देते वक्त गंगा की लहरों में पल भर को उनका मन भी शांत हो गया, मानो सारा दुख उसी पानी में बह गया हो। रात भर घाट पर दिए जलते रहे। महिलाओं के गीत और हंसी ठिठोली का स्वर गूंजता रहा। सुमित्रा और राधा घी से ठेकुआ सेकने लगी, तो बच्चों ने घाट की एक दीवार पर रंगीन कागज से छठ लिख दिया। तीसरे दिन की रात खुली हुई थी। नीले आसमान में गंगा किनारे दीपों की कतारें अब भी टिमटिमा रही थीं। ठंडी हवा में धूप और दूध की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। मीरा देवी ने प्रसाद तैयार करने के बाद सबको आराम करने भेज दिया था, पर खुद उनके पांव रुक नहीं रहे थे। मन भीतर ही भीतर जानता था कि अगली सुबह का उषा अर्घ्य ही इस तपस्या का शिखर है। भोर से पहले घाट की ओर जाने की तैयारी शुरू हो गई। अंधेरे में कई परिवार हाथों में सूप और दौरा लिए निकल चुके थे। गंगा तट पर जैसे छोटे छोटे सूर्य झिलमिला रहे थे। हर दिया, हर दीप एक प्रतीक्षा का प्रतीक। मीरा देवी ने अपनी थाली में ठेकुआ, नारियल, गन्ना और सूप में जलता दिया रखा। राधा ने उनकी मदद से दौरा उठाया और धीरे धीरे दोनों माँ बेटी घाट की तरफ चली। गंगा का किनारा भीड़ से भरा हुआ था। महिलाएं कमर तक जल में खड़ी थीं। बच्चों के होठों पर छठ मैया की जय के स्वर बह रहे थे। सूरज की पहली लाल किरण जैसे ही नदी के ऊपर फैलने लगी, मंत्रों की गूंज वातावरण में भर गई। मीरा देवी ने आंखें बंद कर अर्घ्य दिया। उनकी हथेलियों में पकड़ा गंगा जल कांपते प्रकाश में झिलमिल कर रहा था, मानो सूर्य खुद उस जल में उतर आया हो। उनकी जबान से धीरे धीरे शब्द निकले, हे मैया, सबके घर सुख, शांति, संतान और समृद्धि बनी रहे। अर्घ्य देते ही हवा में कुछ बदल गया। गंगा की लहरें तेज हुईं, सूरज ऊंचा चढ़ा और उसके साथ ही मीरा देवी के चेहरे पर संतोष की रेखाएं उतर आईं, जैसे कोई अधूरा व्रत पूरा हो गया हो। राधा ने प्रसाद की थाली सब में बांटी। आसपास के बच्चे, पड़ोसी और नाविक भी उसकी मिठास में शामिल हो गए। थोड़ी ही देर में घाट पर गीत गूंज उठा, उगी है सूरज देव, अर्घ दिहल जाए, छठ मैया के वरदान पावल जाए। और पूरा वाराणसी जैसे एक ही भावना में डूब गया, आस्था, आदर और आनंद में। उस शाम घर लौटते वक्त गंगा जल की छोटी सी बोतल मीरा देवी ने आंगन के कोने में रख दी। मंदिर की दीवार पर हाथ जोड़े धीरे से बोली, हर साल यही उजाला लौट कर आए। भोर की लाली अब पूरी तरह फैल चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसके साथ ही घाट पर उमड़ी भीड़ शांत होने लगी थी। गंगा की लहरों पर छठी मैया के गीतों की गूंज अब धीमी होने लगी थी, पर मन में उनका असर गहराता जा रहा था।
मीरा देवी ने अपने गीले आंचल को सिर पर रखा और धीरे से राधा से बोली, बस मैया के चरणों में समर्पित कराई हूँ, अब मन हल्का हो गया है। उनकी आवाज में थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी तृप्ति थी। राधा ने प्रसाद की टोकरी उठाई और घाट के लोगों में बांटना शुरू किया। छोटे बड़े सब उम्र के लोग प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। न किसी के चेहरे पर लोभ न संकोच, बस भावनाओं की साझेदारी थी। घर लौटते हुए हवा में गन्ने की खुशबू और ठेकुए की मिठास तैर रही थी। गली गली में महिलाएं प्रसाद बांटती दिख रही थीं। बच्चों के झुंड गा रहे थे छठी मैया की जय जयकार। पूरे वाराणसी में लग रहा था जैसे सूर्य देव का आशीष बरस रहा हो। जब मीरा देवी आंगन में पहुंची तो दीवारों पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी थी। मंदिर के पास रखा गंगा जल चमक रहा था। उन्होंने उसे उठाकर तुलसी पर छिड़का और एक लंबी सांस ली। ये व्रत बस विधि नहीं, एक संवाद है हमारी प्रकृति से। उन्होंने अंकित को देखा जो माँ के पांव छूते हुए बोला, माँ, अगले साल मैं भी आपके साथ घाट चलूंगा। इस बात पर मीरा देवी की आंखें नम हो गई। दिन ढलते ढलते मीरा देवी ने आंगन में दीप जलाया। फिर प्रसाद बांटने आई सुमित्रा और राधा को देखकर मुस्कुराई। सबने मिलकर आंगन में दिया रखा और साथ बोले, छठी मैया सबके जीवन में उजाला बनाए रखें। आकाश में ढलते सूरज की लालिमा अब धीरे धीरे रात में बदल रही थी, लेकिन मीरा देवी की आत्मा में एक सूर्योदय कायम था। वो सूर्योदय जिसने न केवल गंगा तट पर बल्कि अपने भीतर भी देखा था। अगले दिन वाराणसी की गलियां फिर से अपनी रौनक में लौट रही थी। गंगा किनारे की सफाई कर रहे लोगों के चेहरों पर अभी भी छठ के गीतों की गूंज जैसे बाकी थी। मीरा देवी अपने आंगन में तुलसी चोरे के पास दीप जलाकर बैठी थी। उनके सामने रखा गंगा जल, केले का गुच्छा और थोड़ी सी बची हुई ठेकुआ सब इस व्रत की पूर्णता का प्रमाण थे। राधा ने रसोई में प्रसाद का एक बड़ा हिस्सा बचा रखा था। जैसे ही मोहल्ले की छोटी बच्चियां आईं, उसने हंसते हुए कहा, ले लो बेटा, ये छठी मैया का आशीर्वाद है। बच्चों ने दोनों हाथों में ठेकुआ लेकर माथे पर लगाया और हंसते हुए भाग गईं। मीरा देवी मुस्कुराई, यही तो इस पूजा की सच्ची मिठास है। बांटो तो बढ़े, रोक लो तो घटे। अंकित चाय लेकर माँ के पास आया। उसने कहा, माँ, आप कभी नहीं थकती इस व्रत में? 36 घंटे बिना पानी बिना भोजन। मीरा देवी ने धीरे से कहा, बेटा, जब व्रत भक्ति बन जाए तब शरीर की जरूरतें गौण हो जाती हैं। सूर्य और गंगा का जो तेज मिलता है इन दिनों, वही सारी थकान मिटा देता है। दोपहर तक सुमित्रा आई। उन्होंने प्रसाद का थैला लाकर कहा, मीरा बहन, ये लो, गंगा घाट पर जो बचा था मैंने लाया है। अगले साल तक इस गंगा जल को संभाल कर रखना, मैया का आशीष रहेगा। मीरा देवी ने धीरे से उस बोतल को मंदिर में रख दिया। उनका चेहरा अब शांत था। व्रत तो कल ही पूरा हुआ था, मगर आज पूरा गांव जैसे उनके साथ एक हो गया था। रात ढल रही थी। गली के एक कोने में महिलाओं ने फिर से गीत छेड़ दिया, छठी मैया तोहर बरती अस्सीस दीही, घर घर में उजियार भइल। मीरा देवी ने माथे पर हाथ रखा और भीतर से कहा, हर बार सूरज उगे तो लोगों के दिलों में भी यही उजाला बना रहे। उस पल वाराणसी की हवा में सिर्फ एक ही भाव था, श्रद्धा, संतोष और शांति। छठ का पर्व समाप्त हो चुका था, पर उसकी लौ हर दिल में जल रही थी, अनंत काल तक।